जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम, तो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और पिछली क्लास में हमने पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस के 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने बेसिकली आपको समझाए थे अच्छे से, जो कि आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस के ही अगले क्वेश्चन से, जो कि आपके 4 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन होगा, वो करा रहा हूँ। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई, मतलब एक h मीटर ऊंचा एक टावर है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद फुट ऑफ द टावर are alpha and beta, so that the distance between the 2 objects is h bracket cot alpha minus cot beta। क्वेश्चन ये है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई। 5th क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं एक टावर है जो कि h मीटर ऊंचा है, ठीक है। जो टावर है वो हमारा h मीटर ऊंचा है, h मीटर ऊंचा एक टावर है। आगे कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो नीचे को बनेगा। अब 2 ऑब्जेक्ट्स बोला है हमसे, तो मैं कह रहा हूँ एक ये है और एक ये ले लिया मैंने, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, क्योंकि ऊपर से कोई भी व्यक्ति ऑब्जर्व करेगा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कह रहे हैं इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद फुट ऑफ टावर आर अल्फा एंड बीटा। हमसे ये भी बोला है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा। अभी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये मैंने टावर को बढ़ा दिया। ये कह रहे हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो तो हॉरिजॉन्टल के साथ बढ़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो ये बीटा है, और जब ये बीटा होगा तो भी ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, ये भी बीटा होगा। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो बीटा है वो ग्रेटर देन है अल्फा से, ठीक है। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो अल्फा है। तो जो ये एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा, ठीक है। ये हमसे कहा है, इसकी नेमिंग कर दे रहे हैं A B C D। अभी मैं इतने बड़े क्वेश्चन अगर यहाँ नोट करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आधा बोर्ड तो क्वेश्चन ही घेर लेगा, तो मैं क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करूँगा। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कह रहे हैं इफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई, मतलब एक h मीटर हाई टावर है जिसके टॉप से, इसका टॉप क्या है D, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 वस्तुएं हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण जो है वो अल्फा और बीटा है, जिसमें हमसे बोला है बीटा ग्रेटर देन है अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ पर बनेंगे। अब ये जो है पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट एंगल बनते हैं, तो वो इस तरह से नीचे आ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। हमें प्रूफ ये करना है सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स इज h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ये हमको प्रूफ करना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, प्रूफ में लिखते हैं वही सेम। भाई क्या करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में ले लेंगे, यहां से मिलेगा इन ट्रायंगल VCD
BCD ट्रायंगल में ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा tan बीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD अपॉन BC, कोई लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से मिलेगा हमको CD अपॉन BC। ठीक है, CD की जो वैल्यू है वो H है हमारी, H मीटर अपॉन BC हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं BC की वैल्यू निकालूँ, भाई BC की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगी, H अपॉन tan बीटा, और H अपॉन tan बीटा क्या होगा, 1 अपॉन tan बीटा होता है cot बीटा, तो H cot बीटा आ जाएगी, इसको कह देंगे हम 1। जो BC की वैल्यू है वो H cot बीटा आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD ये हमको क्या मिलेगा, यहाँ से इस बार tan अल्फा लगाएंगे तो जो tan अल्फा है वो हमको मिल जाएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं सीधे सीधे cot बीटा या cot अल्फा के भी फार्मूला लगा सकते हो। तो उस बार क्या होगा, BC अपॉन CD हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा आप cot में निकाल लो तो आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ेगा। tan में निकालो चाहे cot में निकालो, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल क्या होगा, देखो चाहे तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ से इस बार cot से निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूंगा cot अल्फा, तो इस बार क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, आधार बटे लंब, तो AC अपॉन CD। AC हमको निकालना है, अभी AC हमें नहीं पता, तो AC अपॉन CD कितना है मेरा, CD है H। तो अगर मैं यहाँ से AC निकालूंगा तो जो AC है वो हमारा हो जाएगा H cot अल्फा, H cot अल्फा, इसको कह देंगे सेकंड, इक्वेशन सेकंड। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि है AB। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, वो हो जाएगी AB। और AB इज इक्वल क्या होगा, भाई AB निकालने के लिए आप क्या करोगे, AC में से BC माइनस कर दो, तो हो जाएगा AC माइनस BC। AB इज इक्वल, AC हमारा कितना है, H cot अल्फा, BC कितना है हमारा, H cot बीटा। H कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो मिलेगा हमको cot अल्फा माइनस cot बीटा। यही हमको प्रूफ करना था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, देखो यही तो प्रूफ करना था, H cot अल्फा माइनस cot बीटा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आसान था लेकिन बार बार पूछा जाता है। भाई एग्जाम में सारा टफ थोड़ी ना पूछेंगे, आसान भी होता है भाई, 70% पेपर जो होता है वो आसान होता है, बाकी जो 30% है वो आपका टफ होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कह रहे हैं एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर अबव, मतलब एक हवाई जहाज है जो कि क्षैतिज रेखा में 2500 मीटर ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं ग्राउंड से 2500 मीटर ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है। आगे कह रहे हैं ऑब्जर्व्ड एन एलिवेशन ऑफ एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है किसी भी टाइम, एंड आफ्टर 15 सेकेंड
15 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अब हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, मतलब हमको किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब हमसे कह के आ रहे हैं भाई एक हवाई जहाज है जो कि ग्राउंड से एक जो हवाई जहाज है ग्राउंड से 2500 मीटर ऊंचाई पे है, इसको मैंने एक हवाई जहाज मान लिया, और ग्राउंड से 2500 मीटर ऊंचाई पे है ये ग्राउंड से। कह रहे किसी भी पॉइंट से इसका जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। आगे कह रहे हैं आफ्टर 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। भाई जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, जो बैलून वाला क्वेश्चन किया था पिछले क्लास में, उसी की तरह सेम क्वेश्चन है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये जो एरोप्लेन है वो इधर जा रहा होगा, क्योंकि तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि जो 15 सेकंड बाद ये जो एरोप्लेन है वो यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ये जो डिस्टेंस है उसने एरोप्लेन ने कवर कर ली। अब ये 2500 मीटर है तो ये भी 2500 मीटर होगी। ठीक है, अब जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। हमसे ये कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, आपको एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब स्पीड निकालने के लिए हमको ये दे रखा है कि 15 सेकंड में, भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसने 15 सेकंड में कवर करी है। मैं लिख दे रहा हूँ 15 सेकंड में यहाँ से यहाँ जा रहा है वो, या यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक ही बात है भाई, ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगी। इसकी नेमिंग कर दे रहे हैं A B C D E। ठीक है, 6 क्वेश्चन है ये। 15 सेकंड में BC या DE डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, हमें निकालना है। ये कैसे भी करके ये डिस्टेंस मिल जाए तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम रख के स्पीड निकाल लेंगे। तो एक बार हम छोटे वाले ट्रायंगल में लेंगे, फिर एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABE यहां से क्या मिलेगा हमको, tan 60 डिग्री इज इक्वल मिलेगा BE अपॉन AB। BE अपॉन AB, VE की जो वैल्यू है वो 2500 है, अपॉन AB हमको निकालना है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, 2500 अपॉन AB। यहाँ से अगर मैं AB की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी 2500 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसका रेशलाइजेशन करने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2500 √3 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, √3 की प्रोडक्ट हो जाएगी, 3 मिल जाएगा, और ये 2500 √3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACD, इस बार ACD ट्रायंगल में ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखो इस बार जो बेस एंगल है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल मिलेगा CD अपॉन AC। CD की वैल्यू लगा दे रहा हूँ मैं 2500, AC हमको निकालना है। तो जो यहाँ से tan 30 मिलेगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल 2500 अपॉन AC। AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से
2500√3, ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में, ठीक है। इसको कह दे रहे हैं सेकंड। इतना समझ में आया। अब हमको निकालना है BC इक्वल DE, डिस्टेंस निकालनी है भाई। 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो यहाँ से निकालेंगे। इसलिए जो BC है इक्वल होगा DE के, इज इक्वल भाई AC माइनस BC, सॉरी AC माइनस AB, क्योंकि हमें BC निकालना है। तो यहाँ से बनेगा AC माइनस AB। AC की वैल्यू है हमारी 2500√3। 2500 चलो कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से मिलेगा √3 माइनस √3/3, ये मिल जाएगा, ठीक है, मीटर में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 2500, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3√3 में से एक √3 माइनस होगा तो मिलेगा 2√3/3, यही तो मिलेगा वही 3√3 माइनस √3/3, तो मिलेगा 2√3/3, वो भी मीटर में, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 2500 टू जा कितना होगा 5000√3/3 मीटर। मतलब जो एरोप्लेन है वो 15 सेकंड में ये डिस्टेंस आफ्टर 15 सेकंड, आफ्टर नहीं इन 15 सेकंड, वही डिस्टेंस कवर्ड बाई 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर करी है उसने BC या DE वो इतनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस एरोप्लेन ने कवर करी है। हमें निकालना है स्पीड। नाउ स्पीड, भाई स्पीड इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भाई डिस्टेंस है हमारी ये और टाइम कितना है 15 सेकंड, तो हम यहां से निकालेंगे डिस्टेंस हमारी कितनी है 5000√3/3, अपॉन में आएगा टाइम। टाइम कितना है हमारा 15 सेकंड, तो यहीं तो आ जाएगा भाई, 15 से प्रोडक्ट हो जाएगी। और ये हमारी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इतनी स्पीड हमारी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। भाई 5 से कट कर सकते हो इसको, 5 से अगर हम काट दें तो नीचे तो मिल जाएगा 9 और ऊपर मिलेगा 1000√3/9 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमको निकालना है किलोमीटर पर घंटा में। भाई किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भाई 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब ये आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 जा 18 होता है, 5 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये यहाँ से 200 मिलेगा, 5 से इसको कट करोगे तो कितना मिलेगा 200। 200 2 जा कितना होता है 400√3, इतना ही तो मिलेगा किलोमीटर पर आवर। ये आपकी फाइनल स्पीड होगी उसकी किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पर आप √3 की वैल्यू भी लगा सकते हो 1.732। वही जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, ये वैल्यू भी लगा सकते हो आप यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपकी एरोप्लेन की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा गया है, तो ये आप प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की और इसको आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला चैप्टर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, 7 वाला क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट 36 मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक। ये कह रहे हैं एक लेक है, झील है, उससे 36 मीटर ऊंचाई पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बर्ड, मतलब एक चिड़िया है, उसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। हमसे ये कह रहे हैं एक लेक है, ये मैंने मान ली ये लेक है, ठीक है, ये लेक है और यहाँ से 36 मीटर अबव एक कोई पॉइंट है, ये जो है वो 36 मीटर है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एक चिड़िया है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, अब भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऊपर बनेगा, मतलब चिड़िया जो है वो इस पॉइंट से ऊपर उड़ रही है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा 30 डिग्री है। यहाँ इस पॉइंट से इस चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज। वही एक बात बताओ, जब ऊपर चिड़िया उड़ रही है या पतंग उड़ रही है, कुछ भी उड़ रहा है, तो उसका जो नीचे इमेज बनेगा, भाई ये हमारा वाटर लेवल है, क्या है, ये हमारा वाटर लेवल है, किसका, लेक का। अब इसके नीचे ही तो इमेज बनेगा, वही जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे ही इमेज बनेगा, ठीक है। ये चिड़िया की इमेज बन रही है, तो मैं इसको डैशेस से बना रहा हूं। ये क्या है, कन्वर्टेड इमेज है। इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा 60 डिग्री, तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है, 60 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द वर्ल्ड अबव द सरफेस ऑफ द लेक। हमसे ये कह रहे हैं कि जो चिड़िया उड़ रही है वो लेक से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये जो ऊंचाई है इसकी h मान ली, चिड़िया की जो ऊंचाई है ये h मान ली। अब देखो यहां से अगर इसकी नेमिंग कर दें A, B, C, D, E, ठीक है, ये 36 मीटर है और ये अगर मैंने पूरा h मान लिया तो नीचे का भी h होगा भाई, ठीक है, ये h है और ये 36 है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब करते कैसे हैं, यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE क्या मिलेगा हमको, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या मिल जाएगा हमको, DE अपॉन AD, DE अपॉन AD ये मिलेगा, ठीक है। यहां से tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, इज इक्वल DE क्या मिलेगा, देखो DE जो मिलेगा भाई ये पूरा h है और ये 36 है, तो h में से 36 माइनस कर देंगे, मतलब हमको DE मिलेगा h माइनस 36 अपॉन AD। AD हमको निकालना है, भाई ये AD है, तो जो AD मिलेगा हमको वो मिल जाएगा √3 h माइनस 36, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, भाई इस ट्रायंगल में ADE में लिया मैंने tan 30 तो मिलेगा
ये पूरा h है, तो h में से 36 माइनस कर देंगे तो जो DE है वो आ जाएगा h माइनस 36। अपॉन में आया AD, AD की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस बार ट्रायंगल AD, इसको मैं कोई पॉइंट कह दे रहा हूँ F, ADF, इन ट्रायंगल ADF, नाउ इन ट्रायंगल ADF, यहां पर क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल क्या मिलेगा भाई, इस बार परपेंडिकुलर DF होगा और बेस क्या होगा AD, तो DF अपॉन AD, यहां से DF क्या मिलेगा, देखो समझो, DF है, यहां से जो CF है वो तो H है और ये इतना 36 है, तो जो हमारा DF होगा वो कितना हो जाएगा, H प्लस 36, H प्लस 36 अपॉन AD, AD हमने निकाल रखा है, यहां से लगा देंगे √3 H माइनस 36 फ्रॉम 1, ये कहां से लगाया, फ्रॉम 1 से। tan 60 की वैल्यू √3 होती है इज इक्वल H प्लस 36 अपॉन √3 H माइनस 36 अपॉन में 1 करके इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्या मिलेगा, देखो हमको √3 की प्रोडक्ट 3 और अंदर करा दे रहे हैं तो मिल जाएगी 3H माइनस 36, 3 जा कितना होता है 108 इज इक्वल H प्लस 36, ठीक है। ये H इधर आके माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 2H इज इक्वल 36, ये 108 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो मिलेगा 144। तो यहाँ से जो हमारी H की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 से कट करेंगे तो 72 मीटर, मतलब जो हमारी हाइट ऑफ बर्ड, जो चिड़िया की ऊंचाई है कहाँ से, लेक से, वो कितनी आ जाएगी, इसलिए हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम लेक क्या आ जाएगी, 72 मीटर। ये आपका आंसर है, मतलब जो लेक का जो वाटर लेवल है उससे जो चिड़िया की ऊंचाई है वो 72 मीटर आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे डिपेंड करते हैं और टेबल आपको आनी चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनेगी वो आपको आनी चाहिए, जो वैल्यू टेबल होती है, वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चार्ट जो होता है वो आनी चाहिए। दूसरा लाल बटे कक्का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो आना चाहिए, और इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे जो फॉर्म होते हैं वहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइट एंड डिस्टेंस का हमने जो चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करें। अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ये चैप्टर कंप्लीट करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।